सेब का फ्लावरिंग शुरू हो गया है। अब सारे काम में हम जुट गए हैं। तो सबसे पहले फ्लावरिंग में क्या काम करते हैं हम कि पॉलिनेशन के लिए मधुमक्खियों के डब्बे रखते हैं, मतलब जगह जगह पर बगीचों में। जब ये मधुमक्खी के डब्बे जिस जगह पे रखते हैं पहले सोच समझ के रखना पड़ता है, क्योंकि दिशा बदलना नहीं पड़ता है। दिशा बदलेंगे तो मधुमक्खी उसमें भटकते रहते हैं, वो अपने जब बक्से में जाने के लिए रास्ता उनको वो भूल जाते हैं। इसलिए शुरू में जैसा रखा, मतलब शुरू में जहाँ से सूर्य उदय सुबह जल्दी हो जाती है उस साइड को रखना चाहिए, ताकि जो है अंदर हीट होने से जो है जल्दी बाहर निकलेंगे। और दूसरी बात ये है, ये जो डब्बे हैं, ये जो डब्बे में मधुमक्खियाँ हैं ये इटालियन हैं। तो और यहाँ लोकल मक्खियाँ भी होते हैं, घरों में भी होते हैं, फिर ये जंगलों में भी, जैसे देहार का जंगल है, कायल का जंगल है, जंगल में भी होते हैं। लेकिन जो यहाँ के लोकल मक्खियाँ हैं उनकी जो सुंडी होते हैं वो छोटे होते हैं, कि भाई इतना मतलब गहराई तक जो है काम जैसा रस लेते हैं तो वो क्लियर नहीं हो पाता। जो इटालियन मक्खियाँ हैं, मधुमक्खियाँ हैं, ये इनका सुंडी लंबा होता है, इसलिए जो है परागन में पूरा अंदर तक मतलब रस लेने में कामयाब है। तो इसलिए जो है ये थोड़ा इसमें ये कमी है कि भाई जैसे ही मतलब मौसम ख़राब हो जाता है या ठंड हो जाता है तो ये अंदर से बाहर नहीं निकलती हैं। लोकल जो मक्खियाँ हैं उनको इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, उनको छोटा मोटा जैसे ठंड हो जाता है, ठंडी हवा चल रही है तो उसमें उनको इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। और इसको तो ठंडी हवाएं में चलें तो ये एकदम अंदर हो जाते हैं, तो ये पॉलिनेशन का काम करना छोड़ देते हैं। और दूसरी बात ये है कि भाई मधुमक्खियों का रखना और नहीं रखना बगीचों में बहुत फ़र्क है, इसलिए डिपेंड करता है मौसम के ऊपर। मौसम अच्छा हो तो ये बहुत अच्छा काम करते हैं, मौसम ख़राब हो तो फिर ये अंदर से बाहर निकलते नहीं हैं। तो थोड़ा मुश्किल ये है, ख़ास करके जो हाइट वाले इलाकों में है वहाँ ठंड ज़्यादा हो जाते हैं, तो इसलिए जो है ये एकदम बाहर नहीं आते हैं। और जैसे लो हाइट में तो एकदम धूप निकलने से बाहर आ जाते हैं, लेकिन हाइट में जब तक वातावरण पूरा गर्म ना हो जाए तब तक ये बाहर नहीं निकलते। कई बार ऐसा है कि भाई इनमें भी बीमारी फैलता है, ये बक्से में जो इटालियन मक्खियाँ हैं, तो कई मर जाते हैं, कई कुछ हो जाता है, इसलिए जो है इस पे भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। हम बागवान को ये भी मधुमक्खियों की तरफ भी ध्यान देना पड़ता है, पॉलिनेटर के भी तरफ भी ध्यान देना पड़ता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें जुड़ाने पर ही जो है हम कामयाब हो जाते हैं बागवानी में। अदरवाइज़ अब वो पहले की तरह कुदरती वो काम यहाँ पे अब होना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है। क्योंकि पहले तो ऐसा है कि भाई बगीचे कम थे, किन्नौर के अंदर बगीचे बहुत कम थे, हर गांव में बहुत बगीचे कम थे, तो इसलिए जो है ये मधुमक्खियों की इतना ज़रूरत नहीं पड़ता था, जंगली उन्हीं से पॉलिनेशन होता था। तो आज ऐसा है कि पॉलिनेटर का भी इतना ज़रूरत है कि भाई एक मधुमक्खियाँ रखने से कोई वो नहीं है, पॉलिनेटर साथ होना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो है आगे पॉलिनेशन हो जाए। तो गाइज़, जैसे कि आप लोगों को पता है स्प्रिंग सीज़न चल रहा है, चारों तरफ फूल ही फूल है, इतना खूबसूरत नज़ारा है। और आज कुछ रेसिपी ट्राई करेंगे हम किन्नौर की, आप लोगों को मैं बताऊंगी, जो कि शलगम के पत्तों से बनाई जाती है, जिसे हम शशमंग कान कहते हैं। हम तो शशमंग हम शलगम को कहते हैं। तो आज शशमंग कान बनाएंगे, कान मीन सब्जी। तो वही उठाने आए हैं यहाँ पर। हमने विंटर में काफ़ी इंजॉय किया और अब तो फूल भी खिल गए हैं इसमें, पर चलो साइड साइड से थोड़े बहुत जो पत्ते बचे हैं वो उठाएंगे और वो रेसिपी आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी।
आता है और हम इसे चिल्टे के साथ खाते हैं। ये देखिए थोड़ा सा सूपदार रहता है ये, ऐसा नहीं है कि आप चावल के साथ भी खा सकते हैं इसको। गाइस आप लोगों ने देखा कि यहाँ हमारे किन्नौर में भी चेरी ब्लॉसम चारों तरफ हो चुका है और इतना खूबसूरत नज़ारा, चेरी के साथ साथ एप्पल ब्लॉसम, मतलब ब्लॉसम आने पर ना इतनी खुशी होती है, चारों तरफ फ्लावर ही फ्लावर और इतनी अच्छी खुशबू, मतलब हवाओं में इतनी अच्छी खुशबू होती है। तो रेसिपी भी आप लोगों के साथ मैंने शेयर की शोशमन कान, और शोशमन कान में जैसे हम लोगों ने छुरा लगाया तो उसकी जगह वो एप्रिकॉट का जो खट्टा रस है वो भी यूज़ करते हैं। तो आप लोग किस तरीके से बनाते हैं मुझे ज़रूर बताना किन्नौर वाले। और जो आजकल सेब के बगीचे हैं यहाँ पर फ्लावरिंग हो रही है तो मधुमक्खियाँ भी ला दी हैं, ये सारी जानकारी आप लोगों को मिली। तो ये वाला व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ नए व्लॉग में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।